जय गुरुदेव। सन 1975 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जयपुर में होली के सत्संग का कार्यक्रम हुआ। तो रतनगढ़ के रहने वाले श्री महबूब खान, एक फौजी कर्मचारी जो कि इस समय बीकानेर में रहते हैं, वे भी अपनी पत्नी समेत सत्संग सुनने के लिए आए। तो महबूब खान की श्रीमती बतूल बानो ने संगत के प्रेमियों को बतलाया कि मैंने एक बार कहीं पर कुछ प्रार्थनाएं सुनी थी। तो जब पिछली बार बाबा जी बीकानेर गए थे तो उनके पहुंचने से पहले की रात को हमें एक ख्वाब हुआ कि एक सफेद कपड़े पहने बाबा आया है और हमें सर्फ का एक डब्बा दिया है और कहा है कि अपने कपड़े धोकर साफ कर लेना और कल स्टेशन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। ऐसा ख्वाब हुआ तो मेरी नींद खुल गई। तो दूसरे दिन सुबह मैं स्टेशन की तरफ देख ही रही थी कि सामने से बाबा जी की गाड़ी आती दिखाई पड़ी। बाबा जी को देखते ही मैंने पहचान लिया कि यह तो वही ख्वाब वाला बाबा है। बीकानेर में 2 दिन सत्संग हुआ और हमने सत्संग सुना। मैंने और मेरी सास ने तो बीकानेर में ही नामदान ले लिया था, पर मेरे आदमी ने कल यहां जयपुर में नामदान लिया। तो बतूल बानो से पूछा गया कि पहले आपके यहां मांस मछली खाया जाता था या नहीं। तो उन्होंने भरे गले से जवाब दिया कि बाबा के दरबार में हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सब खाने पीने वाले लोग थे, पर जब से हमने नामदान लिया तब से एकदम सब छोड़ दिया। हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हो गए हैं। मैंने भी उन लोगों से कह दिया है कि या तो तुम खाना पीना छोड़ो और अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा हमारा कनेक्शन कट। एक सत्संगी ने उनसे पूछा कि क्या आपको बाबा जी की भाषा समझ में आ जाती है। तो बतूल बानो ने उत्तर दिया कि जब बाबा ही समझ में आ गया तो भाषा समझ में क्यों नहीं आएगी। जयपुर में बतूल बानो का नामकरण स्वामी जी महाराज ने किया। अब वे बतूल बानो से रामवती हो गई हैं। इसको बताते हुए रामवती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े ही खुश होकर कहा कि बाबा ने हमारा नाम हिंदुओं का रख दिया। तो उनसे पूछा गया कि आपके पति का नाम नहीं बदला। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी नहीं बदला है, हालांकि मेरे पति भी चाहते हैं कि उनका नाम महबूब खान से बदलकर हिंदुओं का रख दिया जाए। जयपुर से जाते समय रामवती बाई सभी सत्संगी प्रेमियों से एक एक करके सबसे मिलकर गई। सभी के साथ उनका बड़ा ही भाव भीना साथ रहा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कभी भी प्रेमियों में हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। सभी को एक जैसा ही प्रेम स्वामी जी महाराज ने दिया। जय गुरु।